कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। हम कहते हैं पॉजिटिव सोचने की शुरुआत 2000 साल पहले कुंदकुंदाचार्य ने कि साहब अशुद्धता है ना, कि नेगेटिव मत सोचो, क्या मैं शुद्ध हूं, ये पॉजिटिव सोचो। तो अनंत काल बीता है, ये नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बीत गया है। अब पॉजिटिव सोचो कि सम्यक्त्व कैसे प्राप्त किया जाए। योनि 1,84,00,000 में बीता अनंता काल है, अनंत काल हमारा बीत गया है, लेकिन पाया नहीं, प्राप्त नहीं किया। ये क्या प्राप्त नहीं किया? अच्छा, वो आईफोन 8 तो नहीं पाया होगा? अरे अनंत बार पाया है, ये सब लॉन्च ही नहीं हुआ अभी तो। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं अनादि के चक्कर को देखो कब से चला आ रहा है, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या? ये नहीं साहब, पहले भी मोबाइल होंगे, लेकिन ये तो आईफोन तो नहीं होगा क्या, ये कंपनी तो नहीं होगी क्या? अनंत काल में क्या क्या नहीं हुआ है, ये अनंत है। अनंत, अनंत किसे कहते हैं? अनंत का अंदाजा है आपको? प्रकृति अपने आप को दोहराती है। अनंत काल में हर चीज रिपीट होती है। ये साइकिल चलता है, इस तरह से सर्कल चलता है, जहां से शुरू होगा वो चीज घूम करके दोबारा आएगी। अपन लोग यहाँ कितने बजे बैठते हैं? 7 बजे। तो अभी तो समय निकल गया, निकलने वाला है। अब क्या होगा? बोले फिर 24 घंटे बाद में दोबारा 7 बजे। तो 24 घंटे में सूर्य अपने आप को दोहरा रहा है कि नहीं? सनराइज हो रहा है कि नहीं? आज जो सूर्योदय हुआ है और वो समय निकल गया है, अब ये समय दोबारा आएगा कि नहीं? सूर्योदय का 24 घंटे बाद में दोबारा आएगा। डे अपने आप को दोहरा रहा है या नहीं? 7 दिन में दोबारा आएगा। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे है ना। अभी दोबारा आएगा कि नहीं? कि 6 दिन बाद में दोबारा आएगा, दोबारा वेडनेसडे आएगा। तारीख बोले 1 महीने बाद में रिपीट होगी दोबारा। 1 महीने में तारीख रिपीट हो जाती है, और डेट के साथ में मंथ जोड़ दो तो 1 साल में रिपीट हो जाएगा। कि नहीं साहब 29 फेब, बोले 4 साल में रिपीट हो जाएगा। क्यों? रिपीट तो होगा क्या? 3 साल नहीं हुआ तो 4थे साल होगा वो रिपीट। पंचम काल, छठा काल, ये सारा का सारा अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, ये सर्कल चल रहा है। हर चीज रिपीट हो रही है, हर चीज रिपीट हो रही है। मौसम बदल रहा है तो दोबारा वैसा ही मौसम आएगा। टेम्परेचर इतना हो गया, दोबारा इतना ही होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे घोषणाएं कर देते हैं 225 साल बाद में दोबारा ऐसा सूर्य ग्रहण होगा। तो इसका मतलब होगा ना रिपीट। हर चीज जब रिपीट हो रही है तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें पहले प्राप्त नहीं हुआ हो। टेस्ला क्या? अरे आप कोई नहीं, हमें भी मिल चुकी है। हमें आपसे पहले मिल चुकी है। पहले बात का कहाँ सवाल है इसमें क्या? जब अनादि के ऊपर दृष्टि देते हैं तो कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पाया हो, कि साहब कुछ तो होगा, कि है एक चीज जो प्राप्त नहीं हुई है, उसका नाम है सम्यक। सम्यक दर्शन नहीं मिला कि साहब अनादि काल से जब सभी चीजें मिली है तो सम्यक्त्व भी मिल गया होगा। कि नहीं नहीं, हमारी यहाँ पंचम काल में उपस्थिति इस बात को बतला रही है कि हमें सम्यक्त्व नहीं हुआ। ये निर्भ्रांत है यह बात। इस बात में कोई भ्रांति की गुंजाइश नहीं है, कोई विकल्प करने की गुंजाइश नहीं है कि कभी हो गया होगा। क्योंकि जैसे ये बात आती है ना हो गया होगा तो ये शिथिल हो जाता है थोड़ा सा। ये कहते हैं प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन चिंता की बात नहीं है, अब प्राप्त हो जाएगा। यह काल, क्योंकि ये वीतरागी तत्व ज्ञान जो हमारे को मिल गया है, ये आसान नहीं है मिलना, बहुत दुर्लभ है। यद्यपि ये वीतरागी तत्व ज्ञान पिछले अनंत काल में मिला होगा, ये विकल्प भी आए होंगे अनेक बार, लेकिन फिर भी ये बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभता से प्राप्त इस अवस्था में जहां हम आ गए हैं, यहां से बस एक कदम बढ़ाने की देर है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। हम जिस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन में आने के बाद निश्चित रूप से नियम से ये कहा जा सकता है कि हम सम्यक दर्शन से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। नेक्स्ट स्टेप सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन के बीच में और हमारे बीच में कोई बहुत अधिक दूरी नहीं है।
क्योंकि शुद्ध आत्मा की चर्चा, त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा की चर्चा, हूँ परमात्मा छू, ये चर्चाएं, ये चर्चा एक लास्ट लेवल है, जिस लेवल के बाद में, जिन विकल्पों के बाद में विकल्प टूटकर निर्विकल्प अवस्था होती है। अब उस निर्विकल्प अवस्था के बीच में और हमारे चलने वाले उन विकल्पों के बीच में और कोई है ही नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि हम कर्मकांड में उलझे हुए हों, क्रियाओं में उलझे हुए हों, विषय कषायों के अंदर। बात तो ऐसी ही है भाई कि विषय कषायों में भी उलझे तो हैं, लेकिन फिर भी जब विषय कषायों से बचकर जब हम स्वाध्याय के लिए आते हैं और जब ये शुद्ध चर्चा पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय करने वाले भी कम नहीं है अखिल जी। दुनिया में बहुत स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, अनगिनती लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन वे स्वाध्याय किसका कर रहे हैं? गोमट सार का कर रहे हैं, कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, इधर उधर की चर्चाएं पढ़ रहे हैं। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, इन 3 अनुयोगों की चर्चाएं कर रहे हैं। और कदाचित द्रव्यानुयोग की भी चर्चा करते हो तो 7 तत्व और 6 द्रव्य की चर्चाएं करके रह जाते हैं, लेकिन उसमें 7 तत्व की चर्चा करते हुए मैं 7 तत्व की चर्चा करते हुए 6 तत्वों से भिन्न जीव तत्व हूं, ये चर्चा नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बात? 6 तत्वों से भिन्न जीव तत्व का मतलब क्या है? 6 तत्व से भिन्न जीव तत्व का मतलब ये है कि न तो मैं अजीव तत्व हूं, न मैं आश्रव तत्व हूं, न मैं बंध तत्व हूं, न संवर निर्जरा तत्व हूं, न मोक्ष तत्व हूं। यदि आप 6 तत्वों से भिन्न जीव तत्व को देखेंगे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप पर्याय मात्र से पार जीव तत्व को देख पाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यदि आप राग द्वेष सहित जीव को देखते हो तो इसका मतलब ये आप आश्रव तत्व को जीव तत्व में मिला रहे। बोलो, अब कौन समझाए ये बात? 7 तत्व की चर्चा करने वाले लोग भी समाज में बहुत हैं, लेकिन फिर भी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की चर्चा नहीं करते। हमें तो वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की चर्चा करने का अवसर मिल गया है, हमारे विकल्पों में तो ये बात चल रही है। अब यहां से कितनी दूरी रह गई है सम्यक दर्शन के बीच में? 1 कदम की दूरी है, लेकिन वो 1 कदम कब आएगा? वो लास्ट स्टेज तक पहुंच करके वापस आ जाएं तो फिर दूरी और बढ़ जाती है। माने जब हम यहां से उठेंगे अभी और उठ करके कोई जॉब पर जाएगा, कोई ऑफिस जाएगा, कोई घर जाएंगे, सब अलग अलग जगह पर जाएंगे ना, तो ये करेंगे तो वो दूरी बढ़ जाएगी। और फिर दोबारा जब स्वाध्याय के नजदीक आएंगे तो फिर नजदीक हो जाएंगे। फिर कहीं एकांत में बैठ करके विकल्पों में ये बात चल रही होगी तो सम्यक दर्शन के नजदीक पहुंचेंगे। तो कहीं ये नजदीकी बढ़ते बढ़ते वो अभेद अवस्था हो जाए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तब तो सार्थकता है, नहीं तो अनंत काल बीता है भैया, कुछ दम नहीं है। देखो क्या करें, करना क्या चाहिए हमारे को इन सब बातों के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, आगे वाली गाथा 26 नंबर। यदि चाहते हो मुक्त होना चेतनामय शुद्ध जिन, अरे बुद्ध केवल ज्ञानमय निज आत्मा को जान लो। कि साहब आपकी बात तो सही है कि अनंत काल बीत गया है, आपकी बात तो बराबर है कि हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति आज तक नहीं की है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या। बोले करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए फर्स्ट स्टेप तो ये है कि तुम ये बताओ तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो। क्या तुम सही सही बतलाना, तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल में है कि नहीं है। कभी कभी जब तुम यहाँ आते हो स्वाध्याय करने के लिए, चर्चा करते हो और इतनी गहरी चर्चाएं करते हो, तो हमें ऐसा लगता है, आचार्य देव कह रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब तुम्हारी विषय कषायों की परिणति देखते हैं तो हमें लगता है कि यार मुझे भ्रम तो नहीं हो गया था, ये चाहता भी है या नहीं। यदि चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, और किससे कह रहे हैं, तुम चेतनामय हो, तुम शुद्ध हो, तुम जिन स्वरूप हो, तुम बुद्ध हो, तुम केवल ज्ञानमय हो, हे ऐसे चेतन तत्व, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो निज आत्मा को जान लो। बस आत्मा को ही जानना एकमात्र उपाय है। मुक्ति का उपाय आत्मा को जानना है। आपने किसको जाना? साहब समय सार पढ़ रहे हैं आजकल तो नियम सार शुरू कर रखा है। अभी तो इस बार प्रवचन सार विधान और अगली बार नियम सार विधान है ना। नियम सार में तो कारण परमात्मा की चर्चा है,
ये कारण परमात्मा नियम सार में है कि कारण परमात्मा अंदर में है? हमारे वो कारण परमात्मा हमें नियम सार में दिखता है कि शुद्ध आत्मा कहाँ मिलेगा? उन्हें समय सार में मिलेगा। तो तेरे को समय सार में मिलेगा ऐसा शुद्ध आत्मा ऐसा सोचता है, इसलिए तुझे मिल नहीं रहा है। उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो यदि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति चाहता है तो ये कह रहे निज आत्मा को जान लो। ये आत्मा अंदर है, ये देह देवालय में विराजमान है। उस आत्मा को जानने के लिए तुम्हें बाहर झांकने देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही होता है। इसको ऐसा लगता है कि वहां मिलेगा। देखो, जब हम किसी से पूछते हैं कि साहब हमें राम के बारे में जानना है तो कहाँ मिलेगा? कि साहब राम का चरित्र यदि आपको जानना है तो कहाँ? पद्म पुराण पढ़ो। राम के बारे में भारती बहन बोले पद्म पुराण में मिलेगा। और यदि अपने को वो कौरवों पांडवों के बारे में जानना हो तो हरिवंश पुराण में मिलेगा। और यदि हमारे को जानना हो पार्श्वनाथ भगवान के बारे में तो ये पार्श्वनाथ पुराण में मिलेगा। और हमें जानना हो आत्मा के बारे में तो बोले समय सार में मिलेगा। ऐसा ही नहीं हो गया है ये कह रहे हैं भाई साहब निज आत्मा को जानना है, पराश्रय की बुद्धि तोड़ो और अपने आत्मा को जानना है। अपने आप को जानना इसका मतलब ये है बाहर में नहीं देखना। और बाहर में जब कोई काम नहीं करना है तो फिर कोई बाधा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने आप को जानने में क्या दिक्कत? देखो, जो काम अपने हाथ में होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो काम अपने हाथ में नहीं है तो आप कहेंगे भाई मेरे हाथ में नहीं है तो अब जो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे हाथ में था उतना तो मैंने कर दिया। किसी भी लौकिक काम की भी जब हम बात करते हैं तो हम जहां दूसरे के हैंड से होकर के कोई काम निकलेगा तो आप यही कहेंगे कि मैं अपनी तो गारंटी ले सकता हूं कि मैं ये काम कर लूंगा, कि ये काम हो जाएगा, लेकिन मैं दूसरे की तरफ से बात नहीं कर सकता। उसका पता नहीं वो कितना टाइम लगाए, काम करेगा कि नहीं करेगा। अपनी तरफ से ये कह रहे हैं यहाँ पर ये सम्यक दर्शन वाला जो काम है, ये काम दर्शन मुनि के हाथ में नहीं है, ये काम अनंतानुबंधी के हाथ में नहीं है, ये काम देवशासुरु के हाथ में नहीं है, ये काम तो अपने हाथ में है। यदि तुम ये चाहते हो सच में कि मुक्ति की प्राप्ति हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस मुक्ति की चाह रखने वालों को अपने आत्मा के अवलंबन से होती है। अनादिकाल से आज तक इस सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। ये सम्यक्त्व कोई दुर्लभ वस्तु है, तुम्हें उसकी महिमा आएगी तो सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए कदम बढ़े बिना नहीं रहेंगे। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। न सम्यक्त्व समम संस्कृत है, रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं न सम्यक्त्व समम, अर्थ नहीं करूंगा संस्कृत लाइन का, है ना, मैं ये चाहता हूं कि ये लाइन ही समझ में आए। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, कितना स्पष्ट है। तीन काल और तीन लोक में सम्यक्त्व के समान कुछ नहीं। श्रेयो ऐसे शब्द का प्रयोग किया, श्रेय भला करने वाला, और अश्रेयस मिथ्यात्व समम किंचित नान्यत तनुभृताम, माने मिथ्यात्व इस जीव का बुरा करने वाला है, मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला इस जीव का इस जगत में कोई नहीं है, और सम्यक्त्व के समान भला करने वाला इस तीन लोक और तीन काल में दूसरा कोई नहीं है। सम्यक्त्व हमारा सच्चा मित्र है और मिथ्यात्व ये धोखा देने वाला है। मिथ्यात्व के कारण ये जीव दुखी है। मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये पता नहीं किस किस को गालियां देता है, इसने मेरा कितना बुरा किया है, इसने बुरा किया है साहब, इसने हमारे साथ में कैसा किया है पंडित जी हम बता नहीं सकते, इसने क्या किया हमारे साथ में। वो तो थोड़ा सा तत्व ज्ञान का अवलंबन है, नहीं तो इसको हम भी सबक सिखा देते। देखा भाई ये तेरा नहीं बिगाड़ता है, तेरा असली बिगाड़ करने वाला तो तुझे दिख ही नहीं रहा है अंदर में। मिथ्यात्व के समान बुरा करने वाला तेरा कोई नहीं है और सम्यक्त्व के समान भला करने वाला तेरा कोई नहीं है। इसलिए हे योगी यह आत्मा शुद्ध है। देखो अनुवाद है यही वाला, यही है ना सबके पास में। हे योगी यह आत्मा शुद्ध है, सचेतन है, चेतन सहित है, बुद्ध है। कि गौतम बुद्ध है? अरे स्वयं बुद्ध है, गौतम बुद्ध की बात नहीं। जिन है,
कि चार घाती कर्म नाश करने के बाद कि नहीं नहीं, सदा जिन है और केवल ज्ञान स्वभावी है। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो इसकी नित्य श्रद्धा करो, निरंतर इस बात का भरोसा करो, धारणा तक इस बात को ले जाओ कि नहीं, परमात्मपन से रंच मात्र भी कमी मुझमें नहीं है। इसकी निरंतर श्रद्धा करो। देखो आगे क्या कहते हैं, हिसाब नहीं करेंगे तो क्या, यदि मान लो इसकी श्रद्धा नहीं कर पाए, आप ये जो नित्य श्रद्धा की बात कर रहे हो ना, यदि ये नित्य श्रद्धा नहीं हो तो क्या होगा? तो आगे वाली गाथा में कहते हैं, जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना, तब तक न पावे मुक्ति, यह लख करो वह जो भावना। क्या कह रहे हैं? जब तक न भावे, जब तक ये काम नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कि निर्मल आत्मा की भावना जब तक तुम नहीं भाओगे। कौन से आत्मा की भावना? अकेले आत्मा की भावना की बात नहीं कर रहे, आत्मा की भावना भी भाता है, आत्मा को भी देखता है, लेकिन भिखारी आत्मा को देखता है। यहां निर्मल आत्मा की भावना की बात कर रहे हैं। तो साहब निर्मल आत्मा की भावना मतलब परमात्मा की भावना, कि नहीं नहीं, जो अनादि से निर्मल है, क्या जिसमें मल था ही नहीं, ऐसे निर्मल आत्मा की भावना जब तक ये जीव नहीं भाएगा तब तक न पावे मुक्ति, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि स्वाभाविक निर्मलता जिनकी दृष्टि में नहीं आती है, पर्याय में निर्मलता उनकी दृष्टि में प्रकट हो ही नहीं पाएगी। पर्याय में निर्मलता प्रकट करने के लिए स्वभाव की निर्मलता पर लक्ष्य देना ही पड़ेगा। अरे जिनकी दृष्टि में वो स्वभाव की निर्मलता नहीं दिख रही है, वो पर्याय में निर्मलता प्रकट करने का प्रयास भी नहीं कर सकते। ऐसा ही स्वरूप है। जिस व्यक्ति को पता है कि इसके कपड़े का निशान ये साफ नहीं होगा, वो व्यक्ति प्रयास भी नहीं करेगा। जिसे इस बात पर भरोसा है कि ये दाग तो ऊपरी है और अंदर से कपड़ा निर्मल है, वो व्यक्ति प्रयास करता है और निर्मलता की प्राप्ति कर लेता है। तो आपको इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि मैं तो स्वभाव से निर्मल ही हूं। जब तक न भावे जीव निर्मल आत्मा की भावना, तब तक न पावे मुक्ति, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यह लख, ये क्या कहना चाह रहे हैं? यह लख करो वह जो भावना। इस बात को देखकर, इस बात का विचार करके ये कह रहे हैं करो, क्या करो? कि वही भाव भाव, निर्मल आत्मा की ही भावना भाव। इस बात का विचार करके, इसके अर्थ में थोड़ी सी अलग बात कही है, थोड़ा सा पद्यानुवाद में अलग बात आई है। देखो नीचे अनुवाद में क्या लिखा है, जहां इच्छा हो वहां जा। ये क्या कह रहे हैं? ये साहब मुझे सुखी होना है, तो सुखी होना है तो यहाँ कहा कि भाई तू अपने आत्मा को जान, शुद्ध आत्मा को जान। कि नहीं नहीं वो तो बहुत कठिन काम है, मैं तो उसको तो नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन सुखी होना है। बोले तू आत्मा को नहीं जान पा रहा है ना, तेरे जचे जो कर। क्या? तो आत्मा को नहीं जानेगा तो तुझे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। फिर तेरे जचे जो कर, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि यदि तू अपनी आत्मा को जान ले, फिर कहीं भी जा, क्या फर्क पड़ता है? एक बार खूंटे से बांध दिया अपने उपयोग को, अब कहते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब दौड़ने दो, अब जाने दो कहीं भी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ऊपर जो प्रयोग किया ना, देखिए प्राकृत में इस तरह का प्रयोग किया है, जह भावई तह जाऊ। जह भावई माने जहां मन करे, जहां भावना हो, जह भावई तह जाओ, जहां भावना हो, जहां इच्छा हो, जहां मन करे वहां जा। लेकिन आत्मा को आत्मा की भावना भाव। तेरा मन करे तो शिखर जी में जाकर के बैठ जा, तेरा मन करे तो जैन सेंटर में जाकर के बैठ जा, तेरा मन करे तो घर में आकर के बैठ जा, तेरा मन करे तो डाइनिंग रूम में बैठ जा, तेरा मन करे तो बेडरूम में बैठ करके कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे जचे जहां जा, लेकिन आत्मा की भावना भाव। शर्त ये है, भावना आत्मा की भानी है, क्षेत्र से कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसी प्रकार की बात और आगामी गाथा में कहते हैं, 28 नंबर की गाथा। त्रैलोक्य के जो देव जिन देव ही है आत्मा
आत्मा परमार्थ का यह कथन है, निर्भ्रांत यह तुम जान लो। हो क्या कह रहे हैं, बोलो। त्रैलोक्य के जो ध्येय, तीनों लोकों में जो ध्यान करने योग्य है, तीनों लोकों का जो ध्येय है वो परमात्मा, वो जिनदेव कौन है? वो जिनदेव आत्मा ही है। ऐसा परमात्मा का ध्यान करें। परमात्मा कौन से परमात्मा का ध्यान करने की बात कर रहे हो? ये परमात्मा देह देवालय में बैठा हुआ है, वो ध्यान का ध्येय है। तीनों लोकों में ध्यान करने योग्य एकमात्र एक शुद्धात्मा ही है, इसके अलावा कोई ध्यान करने योग्य है ही नहीं। नारकी जीव भी यदि ध्यान करना चाहे तो एक आत्मा ही ध्यान करने लायक है, ध्यान का ध्येय है। स्वर्गों के देव भी, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी बैठ करके ध्यान करना चाहें तो एकमात्र आत्मा ही ध्यान का ध्येय है। और स्वयंभू रमण समुद्र में बैठे हुए तिर्यंच गति के जीव भी यदि ध्यान करते हैं तो वे ध्यान का ध्येय एक ही है। ये साहब वो ध्यान का ध्येय जिसका ध्यान परमात्मा करते हैं। अनंत परमात्मा क्या करते हैं? बोले परमानंद का ध्यान करते हैं। प्रवचन सार ने प्रयोग किया ऐसा, अपने उस आनंद का ध्यान करते। अनंत भगवान के ध्यान होता है कि नहीं होता है? सिद्ध भगवान के ध्यान होता है कि नहीं होता है? अनंत भगवान के तो ध्यान कहा है ना। शुक्ल ध्यान के 2 पाए जो कहे हैं अंतिम, वो 13वें और 14वें गुणस्थान में कहे हैं। उसकी चर्चा करेंगे अपन 2 दिन बाद, कल परसों से करेंगे शिविर में। 9वां अध्याय है ना, तो ध्यान की चर्चा होगी वहां। हम ये कह रहे हैं अरहंत परमात्मा तो करते हैं, अब सिद्ध भगवान किसका ध्यान करते हैं? उनको तो जरूरत नहीं है ना, वहां तो ध्यान नहीं है। सिद्धों के तो ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार का, कि ध्यान होता है वहां भी। ध्यान का फल वहां प्रकट हो गया है, इसलिए ध्यान तो मार्ग है, वहां मंजिल की प्राप्ति हो गई है। ये तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं जो मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, उनका ध्येय एकमात्र त्रैलोक्य के जो ध्येय वे जिनदेव ही हैं, आत्मा। यदि ये वे शब्द का जो प्रयोग किया है उससे अपने को ऐसे लगे कि ये बाहरी दूसरे जिनदेव की बातें हैं, तो कह रहे हैं वे जिनदेव भी आत्मा ही है और तू भी आत्मा ही है। यदि वे शब्द से हम दूसरे जिनदेव की बात करें तो कह रहे हैं जब वो जिनदेव है ना और तू भी आत्मा ही है और वो भी आत्मा ही है, तो उन्हें जिनदेव नहीं देख करके आत्मा देख। क्या देखना है बोलो? बहिरात्मा अवस्था देखनी है, अंतरात्मा अवस्था देखनी है कि परमात्मा अवस्था देखनी है? कि बहिर, अंतर और परम, इन तीनों को गौण करके जो साथ में था ना उसको देख। बहिर, अभी जब मैं वहां पढ़ा रहा था ना ये बालबोध और वितराग विज्ञान की जो ये चल रही है, क्लासेस चल रही है, तो बहिरात्मा के स्वरूप की चर्चा चलते चलते मैंने कहा बहिरात्मा मतलब भाई बहिरात्मा मतलब बाहर में जिसने आत्मा माना वो बहिरात्मा। ये अर्थ तो बहुत बार करता हूं मैं, तो प्रसिद्ध अर्थ भी है। बाहर में जिसकी आत्मपने की बुद्धि है, बाहर में जो आत्मा को तलाशता है वो बहिरात्मा। लेकिन बहिरात्मा शब्द का दूसरा एक वैसे ही प्रयोग निकला, कौन सा? अभी जो आपने बताया, इन तीनों में जो कॉमन आत्मा है। नहीं, बहिर आत्मा मतलब बहिरे आत्मा, वो बहिरात्मा। बहिरात्मा कौन है? कि जो बहरे हैं। कि बहरे हैं मतलब क्या कहना चाहते हो? जिन्होंने अनादिकाल से आज तक जिनदेव की बात को सुना नहीं। जो बहरे हैं, जिनको खूब सुनाया, समूह शरण में भी गए, तीर्थंकर परमात्मा की बात को सुनने के लिए, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में भी गए, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में भी गए, लेकिन वहां जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की चर्चा चलती थी उसको ना सुन पाए ऐसे जो बहरे हैं, वे सब कौन है? बहरे आत्मा। कौन से आत्मा की चर्चा? पहले नंबर की आत्मा कौन से? बहरे। बहरे आत्मा सुनते ही नहीं है। ये कब कितना सुना रहे हैं आचार्य देव, पुकार पुकार करके कह रहे हैं तुम बहरे मत बनो, तुम सुनो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।